हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं जेके गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल चैनल जेके यूनिक क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज़ प्रैक्टिस कराया था और आज मैं ये एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि सेल से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पेन और कॉपी लेकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्वेश्चन नंबर 1 है जो विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। कौन सा प्लास्टिड है जो कलरलेस है? तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है ए क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर्ड पिगमेंट होता है, जो कि कलर डिफरेंट कलर्स के होते हैं इसके पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन प्रोवाइड करता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्रोमोजोम्स आर मेड ऑफ। क्रोमोजोम्स किसके बने होते हैं? ऑप्शन आपका दिया है ए डीएनए, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी डीएनए एंड प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए। तो दोस्तों, जो क्रोमोसोम्स होता है वो हेरिडेटरी मटेरियल होता है और ये बना होता है डीएनए एंड प्रोटीन का। तो जो इसका ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज और आर कवर्ड बाई अ सिंगल मेम्ब्रेन। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है? तो दोस्तों, ऑप्शन दिया है ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी लाइसोसोम, सी न्यूक्लियस, डी प्लास्टिड। तो दोस्तों, जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल में पाए जाते हैं वो एक डबल मेम्ब्रेन, कुछ डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और कुछ सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है सिंगल मेम्ब्रेन का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है वो सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड ये सब डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किचन ऑफ द सेल। इसमें ऑप्शन दिया है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है आपका क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी है गोल्जी ऑपरेटस। तो दोस्तों, जो सेल का किचन कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल, वो कहा जाता है, आप सोच के बताइए, बहुत मज़ेदार आंसर है इसका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज जो यहाँ पे फूड का फार्मेशन होता है, इसी की मदद से फूड का फार्मेशन होता है, इसलिए क्या होता है, ये किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लेसन सेल का। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन ए है स्लाइडेन एंड स्वान, ऑप्शन बी विर्चोव, ऑप्शन सी हुक, रॉबर्ट हुक इनको पूरा नाम, और ऑप्शन डी है हेकल। तो दोस्तों, सोच के बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप सब लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्लाइडेन एंड स्वान। तो सेल थ्योरी प्रपोज्ड किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। लिविंग सेल्स का खोज किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है यहाँ पे ए रॉबर्ट हुक के द्वारा, बी पुरकिंजे, सी लिवेनहॉक, डी रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेल सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया वो किया गया था डेड सेल का। वो कौन सा सेल था? डेड सेल था। डेड सेल का सबसे पहले डिस्कवरी किया गया, और वो भी किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। और इस सेशन था उनका कब किए थे? तो 1665 में किए थे। तो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, अब देखेंगे लिविंग सेल का खोज कौन किया। तो लिविंग सेल का जो डिस्कवरी किया वो
एंटोनियो लीवेनहॉक ने किया। इसने इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी? ऑप्शन इसमें दिया है ए ब्लड सेल, ऑप्शन बी मसल सेल, ऑप्शन सी नर्व सेल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज पूरा। तो ये बताइए, ये हम लोग सेल्स के बारे में पढ़े हैं, इस सेल, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। तो इसमें हम लोग जानेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन सी सही होगा। इसका नर्व सेल जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल? इसमें से कौन सा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है सेल में? तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए दिया है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी वैक्यूल, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो हम सब लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, राइबोसोम जो होता है वो उसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहा जाता है सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार आए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग? कौन सा सेल ऑर्गेनेल को सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ट्रेंड करता है सभी एग्जामिनेशन में, और स्पेशली बोर्ड में जो बोर्ड वाले बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिया है ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों आप खुद इसका आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में हमसे पहले टाइप करके बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कभी सेल को ज़रूरत पड़ने पर, सेल अगर डिस्टर्ब होता है तो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। टिश्यू इज अ, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है टिश्यू इज अ। ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ सेल्स, सी ग्रुप ऑफ टिश्यूज, डी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम सब लोग जानते हैं, या अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, टिश्यू जो होता है वो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर होगा ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड? जो ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में, 2 टाइप में इनको डिवाइड किया गया, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, और मल्टी सेलुलर 2 और मोर देन सेल्स के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यूनिसेलुलर, ऑप्शन बी मल्टी सेलुलर, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यूनिसेलुलर, क्योंकि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंगल सेल्ड के होते हैं। एग्जाम्पल में अमीबा को ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ? सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल किसका बना होता है? तो जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल का जो आउटर कवरिंग लेयर होता है वो सेल वॉल होता है। और स्पेशली ये किसका बना होता है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लिपिड का बना होता है, ऑप्शन बी स्टार्च का बना होता है, ऑप्शन सी सेलुलोज का बना होता है, या ऑप्शन डी प्रोटीन का बना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेलुलोज। सेलुलोज का बना होता है, और सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। बहुत से ग्लूकोज जुड़कर आपस में सेलुलोज बनाते हैं, और सेलुलोज जो होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल? कौन सा ऐसा सेल है जो सबसे छोटा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए रेड ब्लड सेल,
ऑप्शन बी प्लांट सेल, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं या नहीं जान रहे हैं फिर भी जान लेते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होता है वो सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो होता है माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप्स, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स ऑर्गेनेल्स आर नोन एज। यानी कौन सा ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सेल का टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन और ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन दिया है पहला बायोलॉजी में, ऑप्शन बी सेल बायोलॉजी, ऑप्शन सी माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्शन डी बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी इसका आंसर होगा नहीं, बायोलॉजी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सेल बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन करा हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। किसने न्यूक्लियस का खोज किया, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस है इसका खोज किसने किया? तो देखेंगे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन सी लीवेनहॉक, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, ये सेल में न्यूक्लियस का खोज किया है। तो दोस्तों आज का जो 15 क्वेश्चन का जो सीरीज़ था वो ख़त्म होता है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए।